हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की गोपाल चंपू क्लास कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस गोपाल चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल
हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू के पूर्व भाग से हमने श्रवण किया था। और पूर्व भाग कल समाप्त हुआ और हमने उत्तर भाग जो बाकी की लीलाएं भगवान के वृंदावन के बाद की लीलाएं, मुख्यतः मथुरा द्वारका की लीलाएं, वो सारी गोपाल चंपू के उत्तर भाग में है। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका, भगवान जो है खलों को नष्ट करने वाले श्री कृष्ण इस प्रकार के दिव्य अति दिव्य लोकोत्तर श्री गोलोक धाम से ही बाहर निकलकर रमणीय भाव से उन्हीं गोलोक वासियों के सहित अतुल्य रूप से प्रकाशित होकर कभी कभी इस मायामय जगत को भी हर्षित कर देते हैं। एवं दिव्य नृत्य नायक जिस प्रकार नेपथ्य स्थान से बाहर निकलकर रंगमंच पर स्वेच्छानुसार नृत्य आदि का विस्तार कर पुनः नेपथ्य स्थान में प्रविष्ट हो जाते, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोलोक से निकलकर जगत में अपनी लीलाओं को प्रकाशित कर उसी गोलोक में प्रविष्ट हो जाते। अतः इस प्रकार की स्थिति में सज्जनों के अंत की इच्छा करने वाले कुटिल दंत वक्र के युद्ध रूप वृत्तांत के पीछे अर्थात दंत वक्र के मार जाने के बाद पुनः उन गोलोक वासियों का आगे कहे जाने वाले पद्म पुराण के उत्तरखंड आदि के प्रमाणों के लक्ष्य से उस गोलोक के प्रदेश में वह प्रवेश जब हो गया था, उसी समय कभी रागानुगा विशुद्ध हरिभक्ति रूप विद्या में विशारद एवं सभी के मनोरथों को पूरा कर देने वाले श्री नारद मुनि की कृपा रूप समुद्र की तरंगों के द्वारा उनके प्रसंग के सार भाग को प्राप्त करने वाले मधुकंठ स्निग्धकंठ नामक सूतपुत्र रूप दोनों नवीन कुमार भी श्रीमान बजराज एवं उनके कुमार कृष्ण आदि से विराजमान उसी गोलोक ग्रह को प्राप्त हो गए। और उसी समय श्री नारद जी के श्री कृष्ण चरित कथन विषयक आदेश को लक्ष्य करके उसी में एकाग्रता अवलंबन पूर्वक तंती वीणा से संयुक्त सारंगी के आदि गीत यंत्र के समान परम माननीय दोनों सूत कुमारों ने परस्पर संदेह निवारण पूर्वक वक्ता एवं प्रश्नकर्ता के भाव को बारंबार विस्तारित करके सर्व सुखमय स्वभाव वाले श्री कृष्ण की ब्रजलीला को अपनी कथा में प्रकाशित किया। और उसमें भी उन दोनों भाइयों ने श्री कृष्ण के पिता एवं पितामह आदि के चरित्र को पहले अध्ययन करते हुए उस समय दोनों भाई कौन हैं? मधुकंठ और स्निग्धकंठ। उसमें भी उन दोनों भाइयों ने श्री कृष्ण के पितामह आदि के चरित्र को पहले अध्ययन करते हुए श्री कृष्ण की ब्रज लीला को अपनी कथा में प्रकाशित किया। और उन दोनों भाइयों ने श्री कृष्ण पिता एवं पितामह आदि के चरित्र को पहले अध्ययन करते हुए पश्चात जन्म के वृत्तांत के बीत जाने पर भी लोगों में जैसे जन्म की घटनाओं को व्यवहार होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के चरित्र रूप मंगलमय नवीन श्री गोपाल चंपक नामक काव्य का भी बीते हुए या अध्ययन किए हुए की तरह व्यवहार कर दिखाया। तदंतर श्री कृष्ण का जो विचित्र चरित्र है वो कहने की अपूर्व परिपाटी का वर्णन कर दिया है। अब वही श्री कृष्ण का चरित्र आगे की कथा का विस्तार करने के लिए इस प्रकार अनुस्मरण किया जाता है। जैसे कहो, जिन श्री कृष्ण के द्वारा पापी ने पूत नारी पवित्र नारी बन गई, वह शक्तासुर भी चटाई की तरह हल्केपन से शीघ्रता पतन को प्राप्त हो गया, अर्थात पलट गया। तृणावत भी बवंडर की तरह अस्त व्यस्त भाव को प्राप्त हो गया। दोनों यमलार्जुन वृक्षों ने भी अर्जुन के ऊपर किए गए
अनुग्रह की तरह श्री कृष्ण कृत अनुग्रह को ग्रहण किया, और वत्सासुर तो श्री कृष्ण के विषय में गोवत्स की तरह कोई भी परिक्रमा न दिखा सका। बकासुर तो बगुला ही रह गया अर्थात तुच्छ ही रहा, और व्योमासुर तो आकाश की तरह शून्य प्राप्त होने के लिए अर्थात मरने के लिए उचित ही था। अच्छा, इस बात को भी रहने दीजिए, किंतु श्री कृष्ण के विषय में यह तो और भी अधिक आश्चर्य है कि वह अगासुर भी निष्पाप हो गया, कालिया नाग भी केंचुली रहित सर्प की तरह जीता हुआ भक्ति के भाव को धारण कर जीवन मुक्त रूप में से कहा जाता है। अतः इस प्रकार परम पराक्रमशाली होकर भी श्री कृष्ण ने सुशीलता के वशीभूत होकर अपने बड़े भाई बलराम जी के ऊपर कीर्ति का प्रचार करते हुए धेनुकासुर एवं प्रलंबासुर इन दोनों को श्री बलराम जी के प्रताप रूप अग्नि की ज्वाला में जो संलग्न कर दिया, उस कार्य से तो मधुर आचरण के प्रचार का लाभ करने वाले ये श्री कृष्ण हमारे चित्त में सात्विक विकारों की प्रबलता को प्राप्त करा रहे। अहो निज जनों के ऊपर श्री कृष्ण की मित्रता एवं प्रेम तो देखो। निज जनों के ऊपर श्री कृष्ण की मित्रता एवं प्रेम तो देखो, जिन्होंने उन मित्रों की रक्षा करते हुए दामनल को भी अपना भोजन बना लिया। श्री कृष्ण ने अग्नि को भी अपना भोजन बना लिया। तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अग्नि को क्यों पिया, क्योंकि अग्नि जो है इस संसार के सामान्य वस्तुओं को जलाने के लिए नहीं है। अग्नि भगवान के मित्रों को, ब्रजवासियों को जलाने के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको पी लिया था। और वर्षों की गिनती से पौगंड अवस्था के होकर भी जिन्होंने परिश्रम से रहित गोवर्धन रूप छत्र को लक्ष्य कर अपनी वाम भुजा को प्रचंड दंड स्वरूप बना लिया था। प्रिय सज्जनों, श्री कृष्ण के विशेष कौतूहल को भी देख लो कि जिन्होंने कुदर्शनता कुरूपता को प्राप्त हुए सुदर्शन नामक गंधर्व को भी सुंदर दर्शन वाला बना दिया था, और होली लीला में बुरे भाव से उपस्थित हुए उस शंखचूर्ण नामक दैत्य के मस्तक पर मणि का रहना उचित नहीं। मानव विचार करे, श्री कृष्ण यक्ष स्वरूप से विख्यात एवं केवल यक्षों की तरह धन की रक्षा मात्र करने वाले उस शंखचूड़ की शंख अर्थात ललाट की हड्डी मात्र अवशिष्ट रखकर चूड़ामणि का अपहरण कर लिया और अरिष्टासुर को मार दिया। एवं केशा संति अर्थात केश है, जिसके इस वाक्य विग्रह वाक्य से केश शब्द से विशिष्ट अर्थ में इन प्रत्यय होकर जो केशी शब्द बनता है, उससे इन प्रत्यय को खींचकर पक्ष केशी की चेतना का अपहरण कर और इन प्रत्यय के समान अर्थ वाले केशाद्वंत्यरस्याम इस सूत्र के द्वारा होने वाले वह प्रत्यय के द्वारा अपने में कर्तार्था को पक्ष कर्तव्यता को बढ़ाकर केशवता का निर्देश कर दिया, अर्थात केशी को मारकर अपनी सच्ची केश विशिष्टता का निर्देश कर दिया। और श्री कृष्ण की जो जन्म लीला की शोभा उत्पन्न हुई एवं जो कुमार अवस्था की शोभा कही गई तथा पौगंड अवस्था की जो शोभा और किशोर अवस्था की जो शोभा कही गई, वह एक शोभा ही हमारे हृदय को उसी समय शीघ्र हर ले गई। इस समय तो वे सभी शोभाएं सम्मिलित होकर हमारे उसी हृदय को देखने के लोभ से प्रबलता पूर्वक क्षोभित कर रहे। श्री कृष्ण की कुमार अवस्था में माता पिता के वात्सल्य को पौगंड अवस्था में श्रीदामा आदि उन बहुत से सखाओं की मित्रता को और नवीन तरुणता की शोभा में मृग नैनी श्री राधिका आदि गोपियों के अनिर्वचनीय मधुर भाव को बारंबार स्मरण करके हमारा मन उनकी आगे की लीला में नहीं चल पा रहा। किंतु बार बार भी उन्होंने पूर्वोक्त भाव में घुल मिलकर इस प्रकार विद्यमान है कि जैसे बहुत दूर प्रदेश में जाने वाले वणिक की निधि अच्छी प्रकार घर के भीतर छिपा दी जाती। अतः इस प्रकार होने पर भी निधि की तुलना से श्री कृष्ण के मनोहर भाव से उन वात्सल्य आदि रसों की पुष्टि के लिए हम दूसरे उद्योग को अर्थात वियोग के वर्णन को करते विचार करते। अभी श्री कृष्ण का ब्रजवासियों से वियोग प्रारंभ होगा। अतः इस प्रकार होने पर निधि की तुलना से कृष्ण के मनोहर भाव से उन वात्सल्य आदि रसों की पुष्टि के लिए हम दूसरे उद्योग को अर्थात वियोग के वर्णन को करते विचार करते हैं। यद्यपि वे दोनों सूत कुमार मोहनता के
भार को वहन करने वाले श्री कृष्ण के माधुरी को यथाविधि प्रकाशित कर चुके हैं, तथापि वियोग के बिना संभोग पुष्टि को नहीं प्राप्त। वियोग के बिना, यहाँ पे लिखा है आध्यात्मिक रस में, वियोग के बिना संयोग पुष्टि को प्राप्त नहीं होता। संयोग में उतना आनंद नहीं आएगा अगर वियोग नहीं होगा, क्योंकि वियोग में ही, वियोग होने पर ही संयोग के महत्व को समझा जा सकता है। इस रीति के अनुसार ब्रज में तृष्णा रखने वाले श्री कृष्ण के साथ भक्तों के दुखमय भार को दूर करने में विशारद या निपुण श्री नारद जी के संवाद को लक्ष्य बनाकर श्री कृष्ण की यदुपुरी में गमन को एवं पुनः ब्रज में आने को, यदुपुरी में गमन मतलब मथुरा में जाना, लक्ष्य बनाकर श्री कृष्ण यदुपुरी में गमन को एवं पुनः ब्रज में आने को और गोलक धाम में अच्छी प्रकार जाने को भी संक्षेप से वर्णन कर गए। वर्णन किए गए उस संपूर्ण विषय को सुनकर दूसरे दिन अवकाश को पाकर पहले की भांति पूर्वांह समय में श्री कृष्ण से सनात हुई सभा में देदीप्यमान श्री ब्रजराज हैं प्रमुख, जिसमें ऐसे ब्रज के उस जन मात्र ने श्री कृष्ण की यदुपुरी में जाने आदि के विस्तार को उन दोनों सूत कुमारों से पूछा। कारण यद्यपि अपने पुराने दुख के श्रवण से उसी प्रकार अंतःकरण की पीड़ा प्रदीप्त हो जाएगी, तो भी मनुष्य उस बीती हुई दुखमयी बात के श्रवण को उस प्रकार नहीं त्यागते हैं जिस प्रकार सूखे हुए भी अपने घाव को स्मरण करके प्रबलता पूर्वक बार बार पीड़ित होकर घना अनुभव करते हैं। इसी प्रकार ब्रजवासी भी अपने वियोग में दुख की वार्ता के श्रवण से विमुख नहीं हुए। ये भाव तथा बहुत दिनों के बाद परदेश से आए हुए बंधु को प्राप्त करने पर भी उस समय यदि वह प्रियतम जन उस अपने वियोगी जन के कंठ को ग्रहण करके विलाप नहीं करता, तो वह वियोगमय दुख सर्वतोभाव से दूर नहीं होता। इसी प्रकार सदैव विनम्र रहने वाला ब्रज का जन्मात्र तो पूर्वोक्त विलाप आदि स्वयं वर्णन न करता हुआ, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी स्वयं कुछ न कहकर सभा में उन दोनों सूतपुत्रों के द्वारा सब कुछ कहा। तदंतर ब्रजवासियों के द्वारा पूछे हुए वे दोनों सूत कुमार सुख दुख से संयुक्त होकर श्री रामचंद्र की सभा में लव कुश एवं लव इन दोनों भाइयों ने उसे रामचरित की प्रस्तावना की थी। उसी प्रकार श्री कृष्ण चंद्र की सभा में आगे की कथा प्रस्तुत करने लगे। उन दोनों में से पहले स्निग्धकंठी उत्कंठा पूर्वक कहने लगे, यहाँ तक कि ग्रंथकार प्रस्तावना हुई, अब प्रसंग प्रारंभ होता। उसमें मंगलाचरण जैसे समस्त श्रुतियों की सार स्वरूप श्रीमद् भागवतम रूप सरस्वती देवी का हम अनुसरण करते हैं कि जिस श्रीमद् भागवतम रूप सरस्वती देवी के रस एवं सिद्धांत से उपलक्षित नवीन अर्थात गोपाल चंपू आदि काव्य वे प्रामाणिक हो जाता है। अनंतर पूर्व चंपू का अनुस्मरण करके कथा का उपक्रम जैसे शुक्ल पक्ष जिस प्रकार चंद्रमा के द्वारा एवं चंद्रमा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष के द्वारा हर्षित होता है, उसी प्रकार वह ब्रज का जन्मात्र प्रतिदिन श्री कृष्ण से प्रसन्न रहता था एवं वे श्री कृष्ण ब्रज के जन्मात्र से अत्यंत प्रसन्न रहते। अतः ऐसी स्थिति में ब्रज के जन्मात्र की तृष्णा श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ही थी एवं श्री कृष्ण भी ब्रज के जन्मात्र की तृष्णा को पूरा करने के लिए तत्पर थे। इस विषय में किंचित भी भेद नहीं था। इस प्रकार इस विषय में विज्ञजन अपनी प्रकृति से युक्त पुरुष को ही दृष्टांत बताते हैं, अर्थात पुरुष जैसे अपनी प्रकृति को पसंद करता है वैसे प्रकृति जैसे पुरुष को पसंद करती है, इस विषय में भेद नहीं। उसी प्रकार पसंद करने के विषय में श्री कृष्ण ब्रजवासियों में किंचित भी भेद नहीं। और पिपासु मतलब प्यासे व्यक्तियों के संबंध में जल जैसे सुखदायक होता है, भूखे प्राणियों के पक्ष में अन्न जैसे तृप्तिकारक होता है, और चारों ओर से तपे हुए जनों के लिए हिम आदि शीतल पदार्थ जैसे सुखदायक रहते हैं। शीत से जड़ प्राय हृदय वाले जनों के लिए अग्नि आदि तप्त पदार्थों का समूह जैसे सुखदायक है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण गोकुल वासियों के संबंध में जब सुखदायक बन गए, तब वे प्रत्येक जन के सुख के निमित्त व्यग्रता को प्राप्त हो गए। और पिता और अपने पिता तथा उनके भ्राता वर्ग उन सब भगिनी बहन भगिनी पति मतलब जमाई आदि संबंधी जन और माता पिता की भगिनी आदि महिला स्त्रियां, उसी प्रकार अन्य जो ब्रजवासी जन हैं उन सभी के अंतःकरण में एक साथ निवास करते हुए, अपने अंतःकरण में उन सबको निवास करते हुए श्री कृष्ण वासुदेव एवेदम सर्वम, अर्थात ये दृश्यमान संपूर्ण जगत ही वासुदेव स्वरूप है,
इस वासुदेव उपनिषद की उक्ति की तरह अपना एवं ब्रजवासियों का एकत्व प्रकाशित कर दे। और वे श्री कृष्ण पिता माता की सुख रूपी माधुरी के वाहन करने वाले इस प्रकार न हो सकेंगे, अपितु होंगे ही। कारण जिनके अंगों की मनोहर शोभा इंद्र नीलमणि के द्वारा भी सम्मानित है, अर्थात उनके सब सब अंग नीलमणि से भी सुंदर है, और जिनके नेत्र शरद ऋतु में होने वाले कमलों के सार भाग को हरने वाले अर्थात उनसे भी सुंदर है, और स्वयं अंतर्यामी होने के कारण जो सबकी बुद्धि में संचार करने वाले। और दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्स्य कुर्म विहंगमा, अर्थात केवल दर्शन ध्यान एवं अच्छी प्रकार के स्पर्श के द्वारा क्रमशः मछली कछुआ पक्षी, केवल दर्शन ध्यान और स्पर्श, तो मछली दर्शन से, कछुआ ध्यान से, और पक्षी जो है स्पर्श से, ये सभी प्रकार के संतान को जिस प्रकार पुष्ट करते हैं, ब्रह्मा जी मैं भी अपने भक्तों का उसी प्रकार पोषण करता हूँ। भगवत गीता में भी आता है कि संतान उत्पन्न करने के बाद मछली केवल दर्शन से पालन पोषण हो जाता है, मछली के, कछुए का केवल ध्यान से पालन पोषण कर लेता है संतान का, और पक्षी केवल स्पर्श से उसका पालन पोषण कर लेता है। तो कृष्ण बोलते हैं ब्रह्मा जी मैं भी अपने भक्तों का उसी प्रकार से पोषण करता हूं। ये हरि भक्ति विलास में था, दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्स्य कुर्म विहंगमा। उष्णंति स्वान्यपत्यानि तथा में हम पत्य। तो भगवान, कोई पूछ सकता है कि भगवान है नहीं तो किस तरह से पोषण करते होंगे। तो भगवान तो दूर की बात तो छोड़ो, इस जगत में बता रहे हैं कि कैसे मछली कैसे पालन कर लेती है, दर्शन से कर लेती है, कछुआ कैसे पालन कर लेता है, केवल ध्यान से पालन कर लेता है, और पक्षी कैसे पालन कर लेता है, स्पर्श से पालन कर लेता है। तो भगवान तो आध्यात्मिक है, भगवान तो सृष्टि के नियंत्रण करता है, सृष्टि करता है, सृष्टि के विनाश करता है, वो क्यों नहीं कर सकता। इस वचन के अनुसार वात्सल्य रस के मूर्तिमान स्वरूप निरंतर श्री कृष्ण के लालन पालन पोषण में लगे हुए श्री ब्रजेश्वर एवं श्री ब्रजेश्वरी दोनों ही जन श्री कृष्ण की रक्षा के ध्यान के विषय में कच्छप के समान, देखने भालने के विषय में मछली के समान निर्निमेष एवं श्री कृष्ण का अंग सूंघने के समय धेनु के समान तथा स्पर्श करने के समय पक्षी के समान नित्य प्रति बढ़ती उत्कंठा से युक्त एवं बहुत दिनों से बढ़ाई हुई अपनी आशा रूप लता को श्री कृष्ण की किशोर अवस्था में अच्छी प्रकार फली प्राप्त कर हर्ष के कारण जड़ता को प्राप्त हो गया। और श्री बलराम जी तो अपने को लक्ष्य करके अर्थात अपने ऊपर श्री कृष्ण का सुंदर या श्रेष्ठ भ्रातृभाव को देखकर प्रतिदिन यथावत प्रफुल्लित अंगों वाले हो गए थे, जिसके कारण भक्तजन तो इस विषय में ये विवेचना करने लगे थे कि बलराम जी प्रेम के सौभाग्य के वशीभूत होकर कालक्रम से श्री कृष्ण के शैया आदि रूप में शेष जी के प्रमाण की मूर्ति का विस्तार करेंगे क्या। बलराम जी भगवान की शैया के रूप में काम करते हैं, तो ये आगे विस्तार करेंगे क्या, अर्थात शेष ही बनेंगे क्या। जिस प्रकार जीव का मुख्य प्राण एक ही है, उसके भेदी प्राण अपान समान उदान व्यान आदि हैं। 5 प्रकार की वायु जो है उसमें प्राण अपान समान उदान व्यान आदि, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण ही मुख्य अर्थात वंशी अंशी है एवं श्रीदाम आदि सखा श्री कृष्ण के अंश, अतः वे श्री कृष्ण के एकात्म रूप हैं, इसलिए वे एकमात्र श्री कृष्ण के प्रीति रूप एक ही कार्य का उद्देश्य करके मित्रता की योग्य विहार को प्राप्त होते हैं, अर्थात विहार करते हैं। श्री कृष्ण के सेवकों की स्थिति का वर्णन, जैसे वे श्री कृष्ण जिन निजी सेवकों के सेव्य बन गए थे, वे श्री कृष्ण जिन निजी सेवकों के सेव्य बन गए थे, देह को समानता प्राप्त हुए उन्हीं सेवकों के वे श्री कृष्ण प्राणों की प्रतिमूर्ति हो गए थे। यहाँ पर देह स्थानीय सेवक है एवं प्राण स्थानीय श्री कृष्ण।
अतः वे श्री कृष्ण के सेवक श्री कृष्ण के प्रति सेवा रूप सहायता के लिए बिना एवं श्री कृष्ण के बिना तनिक देर भी सजीव स्थित नहीं रहते, और श्री कृष्ण ने भी अपनी आत्मा को उन सेवकों में स्थापित कर दिया। इस प्रकार उन सेवकों के विषय में दृष्टांत का भाव पंडितों के समान। और वत्स, गोष्ठ एवं वन आदि भी यदि नासिका को तृप्त करने वाली श्री कृष्ण के अंग की सुगंधि को सेवन करते हैं, तब तो वहां पर धेनुओं की पंक्ति उसी सुगंधि का सेवन कर शीघ्र ही निद्रा को धारण करने वाली हो जाती थी, किंतु अन्य समय में नहीं। अतः श्री कृष्ण के अंग की सुगंधि के सेवन के समय तो गैयाएं विभोर होकर सोती थी, अन्य समय में नहीं। श्री कृष्ण अंग की सुगंधि के समय तो सेवा गैयाएं विभोर होकर सोती थी, अन्य समय नहीं। तो वत्स भी, वन भी आदि नासिकों को तृप्त करने वाली श्री कृष्ण अंगों की सुगंधि का सेवन करते थे। वो धेनुओं की पूरी पंक्ति, गायों की पूरी पंक्ति उनके सुगंधि का सेवन करते। अतः उन श्री कृष्ण में जगत का कौन सा प्राणी श्रद्धा नहीं करेगा? उन श्री कृष्ण में जगत का कौन सा प्राणी श्रद्धा नहीं करेगा? अपितु अवश्य करेगा, क्योंकि उन श्री कृष्ण के लोकोत्तर गुणों के द्वारा वन में उत्पन्न होने वाले वे पशु पक्षी आदि प्राणी भी शीघ्र ही उनके अनुगामी हो रहे, एवं परस्पर निरंतर द्वेष करने वाले सर्प नकुल आदि प्राणी भी परस्पर तृप्त हो रहे। यदि ऐसी बात है तो सभी तब ऐसी बात है तो तभी तो स्वयं श्री युक्त व्यास नंदन ने उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानां गतिम वेत्ति विद्याम विद्याम च स वाच्यो भगवान इति। उस लक्षण से युक्त भगवान सुखदेव को भी यत्र नैसर्ग ध्रुवेरा संहासन निर्गा नर्मदा गया मित्राणि वाजिता वासद्रुतरस्त इत्यादि रूप वाले श्रीमद् भागवतम नामक दृढ़तर लेखों के द्वारा निरूपण कर सकते हैं, किंतु श्री कृष्ण के प्रकट होने से पहले ऐसा निरूपण नहीं कर सकते। इस प्रकार ब्रज एवं ब्रजवासियों की महिमा का निरूपण कर अब कंस के द्वारा किए गए उपद्रवों से उनके दुख का दिग्दर्शन करते हैं। जैसे ब्रज में वे अपूर्व सुख समूह संगठित होते हैं, तथापि श्री कृष्ण के ऊपर द्वेष करने के लिए कंस के द्वारा भेजे गए पूतना आदि अपने सैनिकों से भय उठ खड़ा हुआ था। इस कारण ब्रज में उस समय शांति उत्पन्न नहीं हुई। यह कहकर इस ब्रज में मेरा चित्त तो भय को दूर करने वाली श्री कृष्ण की लीला को निरंतर क्रमशः कहना चाहता। तदंतर श्रीकंठ उस बीते हुए दुख को स्मरण करते हुए ब्रजराज के प्रति सांत्वना रूप समाप्ति के वचन बोले, हे ब्रजेश्वर, देखो कंसकृत भय से जिसके लिए तुम्हारे मन में महान कष्ट था, उस समय तो दुख रूप रोगों का चिकित्सक एवं तुम्हारे कुल का भूषण श्री कृष्ण इस ब्रज में सब प्रकार की शंकाओं को दूर करता हुआ बीते हुए वियोगमय के समय के बाद पुनः तुम्हारी गोद में ही आ गया। अतः अब किसी प्रकार के दुख की आशंका नहीं। इस प्रकार ब्रजेश्वर की सभा में प्रातःकाल की कथा कही गई। जिस सभा में पुरुषों की दृष्टि के अगोचर स्थान में बैठकर ब्रजेश्वरी, श्री यशोदा आदि महिलाएं एवं श्री राधिका आदि गोपियां भी अपने पास में आई में कथा के प्रत्येक अक्षर को अपने अपने कर्णगोचर कर रही थी। अनंतर पहले की भांति श्री कृष्ण जिसमें विराजमान है, ऐसे एकांत में राधिका के मनोहर घर में रात्रि में उस कथा का शेष भाग संयोग को प्राप्त हो गया, अर्थात पूर्व चंपू से आगे की कथा प्रारंभ हो। और जिसमें वैकुंठनाथ की पत्नी महालक्ष्मी से भी उन ब्रजांगनाओं का सौभाग्य अधिक है, इस बात का निर्देश करते स्निग्धकंठ बोला। अब स्निग्धकंठ आगे गोपाल चंपू का उत्तर भाग, मतलब उसके आगे वाला भाग जो है भाग 2, उसका वर्णन कर रहे हैं। भाग 1 में मुख्यतः वृंदावन लीलाओं का, गोकुल लीलाओं का था। तो श्रीकंठ बोला कि स्वयं लक्ष्मी देवी तपस्या करके स्वर्ण रेखा के रूप में स्वयं लक्ष्मी देवी भी तपस्या करके स्वर्ण रेखा रूप दूसरे शरीर से श्री कृष्ण के हृदय पर विराजमान होकर भी रासलीला आदि महोत्सव में जिन श्री कृष्ण को साक्षात रूप से कभी कहीं भी नहीं प्राप्त कर सके, उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रज की लक्ष्मी स्वरूपा गोपी शनि ने अपने वश में आए हुए प्राप्त कर कितना सुख प्राप्त किया, इस बात को कौन कभी किस प्रकार कर सकता है।
सब गोपियों में श्री राधिका का सौभाग्य और भी अधिक है। देखो, लक्ष्मी देवी ने श्री कृष्ण के संयोग आदि सुख रूप जिस कृपा को स्वप्न में भी नहीं प्राप्त किया है। लक्ष्मी देवी ने श्री कृष्ण के संयोग आदि सुख रूप जिस कृपा को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं किया है, उसी को श्रीमती गोपियों ने रास आदि महोत्सव में अच्छी प्रकार धारण किया। ये तो आश्चर्य की बात तो है कि जिन श्रीमती राधिका के सौभाग्य को सब गोपियों ने इच्छा करके भी प्राप्त नहीं किया, अतः उन श्री राधिका के तन्मय सुख को कभी क्या वर्णन कर सकता है। भावार्थ ये सुख तो वेद आदि शास्त्रों के भी अगोचर है। इसके बाद श्री कृष्ण के भावी विरह को स्मरण कर क्षण भर संतप्त होकर चुप होकर पुनः बोला, तपी है भैया मधुकुंठ, इस विरह को उच्च स्वर से पुनः अनुवाद करने के लिए मेरी शक्ति संलग्न नहीं हो रही। कारण अपने वंश के लोगों के द्वारा उन गोपियों का सब ओर से जो संरक्षण था वो कुलीन जनों के प्रशंसनीय था, तथा उनकी सती साध्वियों की सी जो रीति थी वो अचल थी। तथापि विशेष रूप से तद्दत विषय से विचलित कर देने वाली, सभी पदार्थों का त्याग करने वाली श्री कृष्ण के प्रेम से होने वाली जो पीड़ा गोपियों के पक्ष में थी, वो प्रेम पीड़ा मेरे हृदय में विशेष मोह को विस्तारित कर रही। श्री कृष्ण प्रेम जनित पीड़ा के कारण ही गोपियों को का लज्जा आदि का त्यागना संभव हुआ। श्री कृष्ण प्रेम जनित पीड़ा के कारण अश्रु बहाता हुआ स्निग्ध कंठ श्री राधिका के मुख को निहारता हुआ पुनः बोला, अश्रु बहाता हुआ स्निग्ध कंठ श्री राधिका के मुख को निहारता हुआ पुनः बोला, सूर्यकांत मणियों की श्रेणी सूर्य की किरणों के स्पर्श से युक्त शरीर वाली होते ही जिस प्रकार ज्वाला को धारण करने वाली हो जाती है, एवं चंद्रकांत मणियों की श्रेणी चंद्रमा की कांति स्पर्श करने वाले स्थित हो पर पहुंचती अर्थात चंद्र किरणों का स्पर्श पाते ही जिस प्रकार द्रव को धारण करने वाली हो जाती है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के दिग्दर्शन मात्र से बार बार ज्वाला को एवं द्रव अर्थात सरसता को धारण करती ये श्रीमती राधिका मेरे मन को भ्रमित कर। अर्थात सूर्यकांत मणि तो सूर्य की किरणों के स्पर्श से तथा चंद्रकांत मणि चंद्र किरणों के स्पर्श से पूर्वोक्त भाव को धारण करती है, किंतु राधिका तो स्पर्श किए बिना श्री कृष्ण के दिग्दर्शन मात्र से पूर्वोक्त दशा को प्राप्त हो जाती है। उस आश्चर्य को याद करके मेरा मन भाप हो। अतः इस प्रकार आवृत्ति करके पुनः तत्त विषय पर बोलने लगा, यथा वे श्री कृष्ण यथा वे श्री कृष्ण जब उन गोपियों को किसी प्रकार भी दृष्टिगोचर हो जाते थे, तब वे उन गोपियों को पहले की तरह केवल स्फूर्ति की भ्रांति को उत्पन्न कर देते थे, किंतु साक्षात्कार को नहीं। और वे कृष्ण जब कहीं पर उन गोपियों के स्पर्श को प्राप्त हो जाते हैं, तब भी वे पहले की तरह स्फूर्ति की भ्रांति को ही उत्पन्न करते थे, किंतु आलिंगन आदि सुख को नहीं। अतः उन गोपियों की व्यग्रता मेरे हृदय को विशेष रूप से विदीर्ण कर रही। और उसी प्रकार की व्यग्रता वर्ष भानुनंदिनी श्री राधिका में प्राप्त होती हुई राधिका श्री कृष्ण की स्फूर्ति की भ्रांति से जब विचारातीत गुप्त रूप से हंसती है, अथवा शोक के उदय होते ही जब रोने लग जाती है, तब उनके हास्य की स्फूर्ति होने पर संपूर्ण जगत अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। उनके रोने पर हाय संपूर्ण विश्व गिलाने का अनुभव करता है।
और जिस समय रासकालीन आनंद प्रवृत्ति श्री हरि की लीलाएं अच्छी प्रकार सम्मिलित हो गई थी, उस समय तो सभी गोपियां उत्तमोत्तम सुख को भली प्रकार प्राप्त हो गई थी। ये बात सत्य है। किंतु उस समय जो गोपियां सबकी अपेक्षा महान सुख पा चुकी हैं, उन्हीं का श्री कृष्ण के विरह से उत्पन्न होने वाला जो महान दुख है, वो चारों ओर यातायात करता हुआ, अर्थात एक महादुख चला गया एवं दूसरा महादुख आ गया, इस प्रकार के भाव को उत्पन्न करता हुआ हमारे हृदय को बारंबार चूर्ण कर रहा है। श्री कृष्ण सभी गोपांगना रूप प्रियाओं के बीच में केवल श्री राधिका के ऊपर अधिक स्नेह वाले होकर पहले असाधारण रूप से अपने हृदय में श्री राधिका का जो लालन पालन करते थे, तो वो लालन पालन ही एवं हा नाथ, हा रमन, हा प्रियतम, हे विशाल भुजाओं वाला श्याम, तुम कहाँ छिपे हो प्यारे। रास के आरंभ में इस प्रकार थोड़ा सा श्लोक भी हमारे सुख को ही पी रहा है, अर्थात नष्ट कर रहा है। अतः अब मैं क्या कहूँ क्या करूँ, अर्थात कुछ भी समझ में नहीं आता। और लज्जाशील वजांगनाओं की आंतरिक प्रीति श्री कृष्ण को लक्ष्य बनाकर प्रकट हो गई। इस बात को बार बार स्मरण करके मेरी बुद्धि जली जा रही है। अच्छा, इस बात को रहने दीजिए। किंतु श्री कृष्ण की स्फूर्ति कारक यथार्थ ज्ञान वाली श्री राधिका के नेत्र में मानो निकट में ही श्री कृष्ण को देखने के लिए जो कुटिलता है, वह स्मरण करते ही मुझको विशेष दग्ध कर रही। और देखो, जो गोपांगना श्रेणी श्री कृष्ण से भिन्न वस्तु को भी भावावेश के कारण निरंतर श्री कृष्ण ही देखती है एवं दूसरे के कहने के विषय में भी श्री कृष्ण को कहती है, तथा दूसरी बातों के सुनने पर भी निरंतर कृष्ण को ही सुनती है। इस प्रकार की इस गोपांगना श्रेणी में स्पष्ट रूप से व्याप्त होती हुई श्री राधिका की प्रेममयी जड़ता आदि यदि प्रबलता को न प्राप्त हो सके तो कौन सा भाव गुप्त रह सके, अर्थात कोई भी नहीं। तात्पर्य अन्य गोपियों की अपेक्षा राधिका की प्रेममयी जड़ता अधिक प्रबल है। वही सब गोपियों में व्याप्त होकर उनके भाव को छिपा देती। श्री कृष्ण में गोपियों की जिस प्रकार प्रीति थी, उसी प्रकार श्री कृष्ण की प्रीति श्री कृष्ण में गोपियों की प्रीति जिस प्रकार थी, उसी प्रकार श्री कृष्ण की प्रीति गोपियों में थी। गोपियों की श्री कृष्ण प्रीति और श्री कृष्ण की गोपियों में प्रीति या नहीं, इसके उत्तर में अब गोपी जल वल्लभ श्री कृष्ण की उसी प्रकार की प्रेममयी कथा ग्रथित करते हैं। देखो, जिस व्यक्ति के वश में सांसारिक संपत्ति रूप लक्ष्मी शोभा पाती है, उसी के वश में सुखों का समूह शोभा पाता रहता है। अपनी स्वरूप शक्ति रूपा करोड़ों भुवनों लक्ष्मी को अपने वश में करते हुए श्री कृष्ण स्पष्ट ही करोड़ों सुखों को प्राप्त करने योग्य। तथापि संत जन लीला रस विशेष के अधीन होकर उस समय दूसरी रीति से भी, अर्थात गोपी आदि प्रेमी जनों के विरह में दुख के विस्तार के भान से युक्त भी श्री कृष्ण को देखते। जैसे कृषि आदि जीविका वाला व्यक्ति जिस प्रकार कृषि आदि जीविकाओं की ग्लानि को एवं उनकी जीविकाओं की वृद्धि में हर्ष को प्राप्त होता है, देखा जाता है, उसी प्रकार अंतःकरण की बात को जानने वाला विज्ञ जनों के द्वारा भी श्री कृष्ण भी अपनी प्रेसी गोपियों के ग्लानि को एवं उनकी दीप्ति में प्रकाश को, अर्थात उनकी प्रसन्नता का अनुसरण करते देखे गए। और देखो, नदियों के जल की वृद्धि अथवा ह्रास कमी होने पर भी जिस प्रकार समुद्र की कोई वृद्धि अथवा ह्रास नहीं है, उसी प्रकार गंभीरता के कारण श्री कृष्ण की कृष्णता आदि प्रतीत नहीं होती। किंतु श्री कृष्ण के अनुगत जीवन की धारा वाली गोपियों की कृष्णता आदि से श्री कृष्ण की कृष्णता आदि का अनुमान किया जा सकता। यद्यपि उन गोपियों के प्राप्त होने पर भी श्री कृष्ण को स्वतंत्रता नहीं मिली, तथापि मैं इनका प्रियतम इस प्रकार के अभिमान मात्र में उन्होंने निरंतर करता था मान। और इन ब्रजांगनाओं का अभिसार केशव कुंज आदि संकेत स्थान एवं वहां पर मिलन आदि श्री कृष्ण को आह्लादित करते हुए इस बात को तो दूर रहने दो, क्योंकि इन गोपियों की स्वाभाविक स्थिति को भी देखने मात्र से श्री कृष्ण को अत्यंत हर्ष से युक्त कर देते। और दैत्यराज बलि के द्वारा अपहरण की हुई अपनी स्वर्गीय संपत्ति को पाने के लिए इंद्र जिस प्रकार सदैव उत्कंठित रहता था, उसी प्रकार श्री कृष्ण उन गोपियों को प्राप्त करने के लिए सदैव उत्कंठा को प्राप्त करते और उन गोपियों में भी चिंतामणि की तरह निरंतर श्री राधिका का ही चिंतन करते थे। और श्री कृष्ण जब ब्रज की लक्ष्मी स्वरूपा उन गोपियों को देखते थे, तब एक निमेष भर का समय भी कल्प भर हो जाता था।
एवं अपने नेत्रों का पलक भी पर्वत श्रेष्ठ हो जाता तथा अपने नेत्रों का जल भी समुद्र के समान हो जाता था। इसलिए इस प्रकार का भाव उन गोपियों की ओर से श्री कृष्ण के प्रति प्रचारित हुआ है क्या, अतः श्री कृष्ण की ओर से उन प्रेयसी गोपियों के प्रति प्रचारित हुआ है क्या। इस प्रकार ये दोनों बातें हैं निर्णय को नहीं प्राप्त हो रही है, अर्थात ऐसा लोकोत्तर भाव विचार का विषय नहीं। और उस प्रेयसी वनिता के साथ मेरी स्फूर्ति परस्पर मिलाने वाली है क्या, अर्थात अथवा साक्षात्कारी परस्पर का संयोजक है क्या। प्रेम के कारण इस प्रकार की विवेचना में अनभिज्ञ बुद्धि वाले श्री कृष्ण कहीं स्फूर्ति होने पर तो अपनी अंतर ज्वाला से युक्त शरीर वाले होकर एवं कहीं पर प्रेयसी के साक्षात्कार होने पर विशेष प्रफुल्लित अंगों वाले होकर बारंबार अत्यंत ऊंचे भ्रम को प्राप्त हो जाते। यहाँ पर यदि कहो कि विरह में तो नायक नायिका को एवं सभ्य समाज को दुख का ही अनुभव होता है किंतु सुख का नहीं, अतः विरह का वर्णन क्यों किया है एवं क्यों पुनः उसी का वर्णन करने जा रहे हैं उस विषय में कहते हैं। तो इस प्रकार दुख से निकला हुआ अर्थात दुख से पूर्ण जो विरहमय चरित्र यथा कंचित वर्णन किया गया है, उससे भिन्न मथुरा गमन आदि विरहमय जो चरित्र वर्णन करने के लिए अत्यंत निकटवर्ती किया जा रहा है, वह सब तो सबसे पिछले समय में परम सुख की प्राप्ति के निकटता के लिए संगठित हो जाएगा। उसका दृष्टांत है कि जिस मरुभूमि में पूर्व पर्यंत अत्यंत दुर्लभ है, ऐसी मरुभूमि में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिस प्रकार प्राय अधिक जल वाले प्रदेश में जाने के लिए दुख से लांघने योग्य प्रदेश को भी लांघ कर परम सुख को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार इस विरह वर्णन में भी परम सुख की संभावना है। यहाँ पर ब्रज की लीलाओं का वर्णन ही दुर्गम कूप मरुभय स्थानीय एवं मथुरा द्वारका आदि की लीलाओं का वर्णन ही दुर्गम लंघन स्थानीय तथा पुनः ब्रज में आने का वर्णन ही अनूप में गमनीय स्थानीय ये जानना चाहिए। और उनकी लीला के वर्णन के समय ही उस परम सुख की प्राप्ति की निकटता के लिए भाव संगठित होगा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। कारण देखो देखो इन राधा माधव के परस्पर मिलन के दर्शन में इस समय इस किशोर अवस्था में भी वह सुख संगठित हो रहा है, इसी कारण अंकुर उत्पत्ति की तरह यथ किंचित ही वर्णन किया जा सकेगा। वर्णन इस प्रकार यह था, देखो इस प्रकार मोहकारी भाव महाभाव की चढ़ाई के सहित श्री कृष्ण एवं कृष्ण प्रियाओं की पूर्ण किशोरावस्था भी शीघ्र उपस्थित हुई। उनमें श्री कृष्ण की किशोरावस्था का वर्णन, मैं श्री कृष्ण रूप चंद्रमा का भजन करता हूँ वह कैसा है, उसके उत्तर में श्री कृष्ण में चंद्रमा के धर्म आरोपित करता हुआ वर्णन करता हूँ। चंद्रमा की उत्पत्ति क्षीर समुद्र से हुई, उसी प्रकार श्री कृष्ण चंद्र गोपराज श्री नंद रूप क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुए। आकाश का चंद्र शुक्ल वर्ण का रूप है, कृष्ण चंद्र श्याम वर्ण के, तथापि इसका सामंजस्य है कि कवियों के संप्रदाय में यश को शुक्ल वर्ण माना जाता है। अतः श्री कृष्ण चंद्र अपनी सुंदर कीर्ति के द्वारा शुक्ल वर्ण वाले हैं। वस्तुतः स्फूर्ति पाने वाली अपनी श्याम कांति से मिश्रित है। चंद्रमा स्फुरित कलंक रूप काली प्रभा द्वारा आक्रांत है। कृष्ण चंद्र अपने विशाल नेत्रों की ज्योति के द्वारा कमल का तिरस्कार करने वाले हैं, तो चंद्रमा दूर तक जाने वाली अपनी ज्योति के द्वारा कमल को मलिन कर देते हैं। चंद्रमा को देखकर चकोर जैसे अपने जीवन में रुचि रखते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण चंद्र की कांति भी गोपियों के नेत्र चकोरों की जीवन स्वरूप। चंद्रमा का चंद्रमा काम प्रचार का आकार स्वरूप है, उसी प्रकार श्री कृष्ण चंद्र भी काम अर्थात प्रेमेव गोपारामाणाम काम इत्यगमं प्रथाम इत्युद्वादियो अप्येतम वांछन्ति भगवत प्रिय, इस उक्ति के अनुसार गोपियों के विशुद्ध प्रेम के प्रचारक स्वरूप। चंद्रमा जैसे अमृत से पूर्ण है, उसी प्रकार कृष्ण चंद्र भी किशोर अवस्था से अमृत से परिपूर्ण है। चंद्रमा की कलाओं का तो व्यय हो जाता है, किंतु श्री कृष्ण की चतुष्पटी कलाओं में से एक का भी व्यय नहीं होता। उन गोपियों की पूर्ण किशोरावस्था का वर्णन जैसे अपने मुख रूप चंद्रमा के द्वारा खिले हुए नेत्र रूप, कुमुद पुष्पों की शोभावली, पीले होते हुए गंडस्थल वाली, स्तंभ कमलों की कलिका वाली, अतः प्रशंसा वाली, उदर की त्रिबली से शोभा पाने वाली, नवीन स्तुति की योग्य अपने नितंब बिंब रूप पुलिंग की शोभा करने वाली,
गोपियों के इस प्रकार की जो नव यौवन की स्थिति वह चंद्रिका से वह चंद्रिका चांदी से युक्त रात्रि की तरह कृष्ण के नेत्रों को विस्तार धारण करने लगी। अतः इस प्रकार गोपी कृष्ण रूप दोनों के पक्ष में नव यौवन रूप सागर में परम अनुराग रूप जो दो चंद्रमा है, जो कि परस्पर विशेष परिपूर्ण अर्थात कथा रूप अमृत के उत्पत्ति स्थान स्वरूप है, उन दोनों का प्रचार सर्वत्र संचारित हो गया। उस संचार के संचारित होने पर पहले ही गर्ग मुनि ने गोपियों के संबंध में श्री कृष्ण के द्वारा किए गए विवाह को दूर करने के लिए सत्य रूप से जो आदेश प्रकाशित किया था, उस प्रकाशन ने ही लोगों को भारी शंका से युक्त कर दिया। यदि श्री कृष्ण के साथ इन गोपियों का अंग संग अर्थात विवाह हो गया, तब तो मथुरा गमन करते ही संपूर्ण गोकुल श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल हो जाएगा और गर्गाचार्य के वचन ने ही माता पिता आदिकों के द्वारा श्री कृष्ण के लिए उन गोपियों के दान को विघ्न के अधीन कर दिया। और जहां पर श्री कृष्ण की सेवा परिचर्या करते हुए अपने स्वरूप को छिपाने के लिए नाम से पूर्णिमा तपस्या करती हुई तथा कष्ट के अधीन का आचरण करती हुई दूसरे उपाय को न देखते हुए साक्षात योग माया ने उन गोपियों के अन्यत्र अर्थात वे दूसरे विवाह के साथ विवाह को मिथ्या भाव व्यंजक की निर्वाहित कर दिया, क्योंकि प्राय करके विशाल स्वप्न की कल्पना में भी सर्वथा प्राय जागृत रूप से ही प्रचार देखा जाता है। अर्थात जैसे घोर निद्रा में सोने वाला व्यक्ति स्वप्न में दूसरे के घर में जाता है एवं वृक्ष आदि पर चढ़ता है, किंतु ये कुछ भी सत्य नहीं है। इसी प्रकार मिथ्या विवाह में भी पत्नीत्व का व्यवहार हो सकता है, किंतु संगम आदि नहीं होता। इसी प्रकार योग माया ने उनके पतियों के आभास मात्र जो पति हैं उनके अंग संग को भी भंग कर दिया, और जिस प्रकार मैंने सिद्धांत का दिग्दर्शन किया उसी प्रकार शिक्षित सुख पक्षों की तरह यथा रूपेण श्री सुखदेव जी ने भी अपनी अपनी स्त्रियों को अपने अपने पास मानते हुए ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की माया से मोहित होकर श्री कृष्ण के ऊपर मिथ्या दोषारोपण नहीं किया। अतः इस प्रकार के सिद्धांत की स्थिति में श्री कृष्ण एवं उन गोपियों ने परम तृष्णा से आकर्षित होकर गुप्त रूप से परस्पर संगम के हर्ष को भी किसी प्रकार संचित कर लिया। अनंतर पूर्वोक्त रीति से उन गोपियों के निकटवर्ती लोगों में प्रतीति होने से उनके महान अनुराग के क्रम को जान लेने के कारण उनके सास ससुर आदि गुरुजनों के द्वारा अपने मन में अनुशीलित भावी श्री कृष्ण के संगम की आशंका के कारण एवं वचन में भी विशेष तर्क किए गए वधुजनों के वन गमन के कलंक के कारण रुकावट के विशेष प्रकाशित हो जाने पर श्री कृष्ण ने प्रिय नर्म सखा होने के नाते सदैव अनुगमन करने वाले मधुमंगल नाम से कहे जाने वाले ब्राह्मण के प्रति वह रहस्य प्रसंग से संगत कर दिया अतः सुना और कहा कि ऐसा कुल सखे मधुमंगल बताओ तो सही, बहुत दिनों से राधा आदिकों के मेरे पास आगमन की बाधा कैसे दिखाई दे। मधुमंगल बोला, भैया उस विषय में तो बहुत से गुरुजनों का निरोध ही आदि कारण रूप से बोध का विषय हो रहा है, अर्थात गुरुजनों का निरोध ही राधा आदिकों के आने की बाधा का कारण ज्ञात होता है। श्री कृष्ण बोले, हाय वह एकांतिक चरित्र भी गुरुजनों के कर्णगोचर हो गया है क्या। मधुमंगल बोले, उन्माद दशा में मन की विकृति हो जाने पर जिस नायिका में बाहर का ज्ञान भी स्फूर्ति नहीं हो पाता, उस नायिका के ज्ञान का भी प्रकाश नहीं होता, अपितु हो ही जाता। अथवा एक जन के लिए भी उस नायिका का प्रकाश नहीं होता तो सब बात नहीं, अपितु हो ही जाता है। फिर प्रगाढ़ प्रेम में गोपियों के प्रकाश के संबंध में तो कहना ही क्या। श्री कृष्ण बोलते हैं, नव यौवन को प्राप्त हुए गोपियों के निमित्त तो पहले भी नगरी के बाहर एवं भीतर जाने के विषय में गुरुजनों का निरोध तो बहुत था, किंतु कहो इस समय कैसा अधिक है। मधुमंगल बोलता है, भैया कृष्ण, मेरे मुख से तो प्रीति के प्रतिकूल ये निरोध आदि का विषय यद्यपि सुखपूर्वक नहीं निकलता है, तथापि आपके प्रश्न की रीति के अनुसार ही उसको कथन का विषय करता हूँ। देखो, मैंने भी आपके उन प्रेसियों के विषय में कुलीन स्त्रियों का यह प्रसिद्ध गाली देना निश्चित रूप से सुना है, उससे आप सुन लीजिए तो यह समझ लीजिए।
अरे बहू धिक्कार हो, तुम क्या ध्यान कर रही हो, ये जैसे बोलते हैं हमको, ये गालियां देना ब्रज में इस प्रकार की, क्योंकि वो अपनी कन्याओं को दे रही माता या बहुओं को दे रही। बोले अरे बहू धिक्कार है, तुम क्या ध्यान कर रहे हो, लंबे लंबे श्वास क्यों ले रही हो, बारंबार मार्गों को क्यों देख रही हो, यहाँ पर अपनी सुखी सखी का मुख क्यों देख रही हो। ये क्योंकि उनको पता है कि वो कृष्ण में ध्यान कर रहे हैं, इसलिए अपने दोनों अपने वक्षस्थलों को नेत्रों के जल से क्यों सींच रही है, मूर्छा को क्यों प्राप्त हो रही है, और बारंबार कृष्ण इन दोनों वर्णों को सखी के निकट क्यों कर रही हो, तथा बारंबार रोमांच एवं कंप को क्यों विस्तारित कर रहे थे। अब कुलीन स्त्रियों की रक्षा करने वाली, मैं अपने वचनों से आपकी प्रियों को संतप्त करने वाली ननंद की अपनी अपनी माता के प्रति जो वचनों की परिपाटी है, उसका किंचित वर्णन भी सुन लीजिए। अरे मैया देख, मेरे द्वारा नियुक्त की गई वे कुलीन गोपियां नेत्र मार्ग को आवृत कर लेती हैं, उनकी बातचीत कानों के मार्ग को ढक लेती हैं, एवं उनकी अनेक सुगंधमय धूपों की रचना नासिका के मार्ग को रोक लेती है। तो भी इस प्रकार की दशावली मेरे मन में श्री कृष्णमयी जो दशा है वो किस प्रयत्न से ढकी जा सकती, अथवा उस तुम्हारी पुत्र वधु के मन में जो श्री कृष्णमयी दशा है वो किस प्रयत्न से आवृत हो सकती है। इसलिए हरी मैया तुम मेरे ऊपर व्यथाई क्यों कोप कर रही, मधुमंगल के द्वारा वर्णित किए गए इस प्रकार के विषय को सुनकर क्षण भर मलिन वर्ण पूर्वक देखकर श्री कृष्ण पुनः इसी बात के विशेष अनुशीलन करने के लिए या तत्व जानने के लिए मधुमंगल को भेजकर अपने अंतःकरण में चिंता को पाकर विचार करने लगे। मेरे गुरुजन गोपियों के साथ गुप्त संबंध रूप जब इस जनरव को अर्थात लोगों के शब्द को अनुभव में ला चुके हैं एवं परम यशस्वी पिताजी भी प्राय उस विषय में कर्णदान करेंगे, अर्थात इस विषय को सुन लेंगे। ऐसा होने पर भी मैं इस विघ्न को किस प्रकार पार करूं। इस प्रकार क्षण भर सोने से मन वाले होकर श्री कृष्ण पुनः विचारने लगे कि मिथ्या कलंक को प्राप्त हुए मेरे संबंध में इस ब्रज से व्यवधान करना ही अर्थात दूर जाना ही निधान है, अर्थात उपाय है। देखो, जिस स्थान पर अपरिहार्य एवं कृत्रिम प्रयोजन वाला अर्थात लुप्त न होने वाला कलंक हो जाए, कुलीन जन को वहां से दूर हो जाना चाहिए उचित। वह कलंक भी समय से लुप्त हो जाएगा एवं उस कलंक के विषय में प्रतिविधि भी हो जाएगा। इसलिए इस ब्रज से मेरा व्यवधान ही सुखपूर्वक संगत होगा। और इस ब्रज में जिन माता पिता आदि आत्मीय जनों का स्नेह ही मेरा जीवन स्वरूप था है, दुर्भाग्य के कारण चारों ओर से उन्हीं से संकोच उत्पन्न हो। उसके बाद श्री कृष्ण पुनः दूसरे प्रकार से चिंता करने लगे कि प्राण भले ही देह को त्याग दें, इन देह भी प्राणों को त्याग दे, किंतु हाय परस्पर प्राण स्वरूप ये गोपियां परस्पर किस प्रकार त्यागी जा सके। पुनः उस विचार को भी अन्यथा कर दिया कि एक ही निवास स्थान पर स्त्री पुरुष का विरह असहनीय हो जाता है, इसलिए दूर में जो जाना है उस समय को बिताने के भाव को प्राप्त कर लेता, अतः उस समय मेरा दूर देश में जाना ही युक्ति सुख। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करके श्री राधिका के अपूर्व भाव को स्मरण कर विलाप करते हुए बोले, किंतु हाँ वृषभानु नामक अपने पिता की किरणों के कीर्तिदा नामक अपनी माता की कीर्ति को देने वाले राधिके, हाँ जन्म से ही मेरे मन में होने के कारण सुंदर मन के भाव को धारण करने वाली प्रिय, हाँ कुमार अवस्था से लेकर काया वाणी मन की सुकुमारता रूप महोत्सव के द्वारा सबको हर्षित करने वाली प्राणेश्वरी, हाँ मेरे बिना भाव की अर्थात मेरे विरह की भावना रूप ज्वाला जाल में विशेष तृष्णा वाली, अर्थात मेरे विरह अग्नि के समूह में अत्यंत कष्ट पाने वाली प्रिय, है दूसरा उपाय न होने के कारण मुझको किसी प्रकार के कष्ट से थोड़े समय के लिए पाकर पुनः बारंबार न पाकर दुख दुख से दुख होने वाली प्रिय, हाँ दया युक्त दैते, हाँ मेरे में विश्वास करने वाली प्रिय, इस समय निंदनीय कठोरता के कारण मेरे द्वारा त्यागने की इच्छा का विषय लेकर तुम मेरे बिना किस प्रकार जीवित रहोगी। हाँ सर्वसुधा के राधिके, तुम मेरे विरह में कौन से परलोक में जाओगी।
इसके बाद मधुमंगल ने श्री कृष्ण से मिलकर यह अरमणीय विषय निवेदन किया कि भैया कृष्ण वे सास ससुर आदि गुरुजन श्री राधा आदि को के निरोध की निरंतरता को निश्चित कर चुके हैं, जिस निश्चय के कारण वे घर की सेविकाएं भी स्वर्ण की प्रतिमा रूप में उत्तम स्त्रियों को चारों ओर से रोक। इस प्रकार से मधुमंगल और कृष्ण के बीच वार्तालाप चल रही है कि जब ये कृष्ण लीला खत्म हो जाएगी, विरह को कैसे सहन होगा, गोपियों से विरह, फिर गोपियों का आपस में विरह कैसे सहन होगा, इस पे वार्तालाप चल रही है। अभी समय होने वाला है, तो इसके आगे की जो वार्तालाप है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। ये कृष्ण और मधुमंगल के बीच हो रहा है, इससे पहले वाला कृष्ण और नारद मुनि के बीच में हो रहा है। ये भविष्य में क्या क्या होने वाला है उसका वर्णन। आज इसको यहीं पे विराम देते हैं, इसके आगे का जो है कल की क्लास में हम श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की